शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का होली का पर्व बड़े हर्ष उल्लास से मना होगा और आप सब ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे के साथ होली के रंगों में अपनी खुशियों को और अपने आने वाले भविष्य को सजोया होगा। और आशा करते हैं कि शाइन परिवार भी इसमें पूरी तरह से खरा उतरते हुए अगली होली में आपके साथ में मौजूद होगा और आपकी खुशियों में आपके साथ हिस्सेदार होगा। इन्हीं दुआओं कामनाओं के साथ मैं धन्यवाद दूंगा अपने उन सभी कस्टमर्स को जिन्होंने मेरी तरफ से दी गई एक आवाज़ पर हजारों की तादाद में आकर के लखनऊ कोर्ट में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। साथ ही साथ हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे मेल किए और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारी कंपनी के वापस आने में, आपकी लायबिलिटी उतरने में और इसकी गारंटी देने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का रहा है तो वो इसी बात का रहा है। जहां हजारों की तादाद में कस्टमर ने पहुंच के जिस प्रकार से अपना विश्वास जताया, सोशल मीडिया के जरिए, पेपर वर्क के जरिए, अदालतों ने, एजेंसियों ने देखा और आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि सच्चाई कुछ और है। इससे पहले कंपनी कभी मौका नहीं मिला था अपनी बात रखने का। कंपनी सिर्फ आवाज देती थी, सिर्फ बात करती थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी कंपनी मूव नहीं कर पाती थी क्योंकि एजेंसीज जांच कर रही थी और कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी बयान, कोई भी दस्तावेज ये कहकर साइड रख दिया जाता था अभी जांच चल रही, जांच के बाद आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपना आदेश दिया और स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, कंपनी को नोटिस किया गया कि कंपनी भी आकर अपनी बात रखे और कंपनी ने अपनी बात रखना शुरू किया तो दूध का दूध और पानी का पानी पहले हियरिंग होनी शुरू हो गई। साथियों, पिछली किसी बात की जिक्र ना करते सिर्फ आपको कुछ फर्क बताऊंगा कि आरोप लगाने वाले लोगों में कुछ लोगों ने आरोप यह लगाया कि कंपनी 68,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई, जिसका कोई सबूत ना मिला। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि कंपनी ने हमारी रजिस्ट्री कर दी है और हमें कब्जा नहीं दे रहे हैं। यानी दोनों आरोपों के बीच में कितनी बड़ी गैप आ चुका है, कंट्राडिक्टरी आ चुकी है। एक तरफ एक कह रहा है कि कंपनी पैसा लेके भाग गई, दूसरी तरफ कह रहा है कि कंपनी ने पैसा लेकर रजिस्ट्री कर दिया और हमें कब्जा नहीं। तीसरा ये कह रहा है कंपनी ने पैसा लिया और रजिस्ट्री नहीं करी। यानी एक ही कंपनी जिसके ऊपर एक ही आरोप को काटने के लिए दूसरा आरोप आया हुआ है। कोई एक ये कहता है कि मैंने पैसा जमा किया डबल के लिए, कंपनी ने मुझे जमीन नहीं दिया ना पैसा दिया, कंपनी पैसा लेके भाग गई। तो वहीं दूसरा कोई कहता है मैंने पैसा जमा किया कंपनी में जमीन खरीदने के लिए, कंपनी ने रजिस्ट्री कर दी लेकिन मुझे कब्जा नहीं दिया और कंपनी पैसा लेके भाग गई। तो ऐसी सारी चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए उजागर कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये बयान जो दिए गए हैं, जो इल्जाम लगाए गए हैं, एक दूसरे के लिए खुद ये घातक हो रहे हैं, खुद ये एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं। उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने इल्जाम तो लगाया लेकिन वो अपनी तरफ से दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं। 3,500 से 4,000 लोग स्पेशल कोर्ट पहुंचे, 1800-1900 लोगों का केस अभी तक लिस्ट हो पाया है, बाकी सारे के सारे पेंडिंग चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आने के बाद तो अब ये मान के चले कि मामले की और गहन जांच होगी और ये 1845 में भी मान चलिए कि 900 गिर जाएंगे। फिलहाल इधर की बात किनारे करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। इन सब के अलावा जब कंपनी के जेन्युइन कस्टमर की भीड़, जिन्होंने खुद से सफर करके आकर के वकीलों के पास जाकर अपना एफिडेविट दिया और कंपनी विश्वास जाहिर किया और उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट जिसे कंपनी वेरीफाई करके कोर्ट में पहुंचा रही है, एक तरफ ये कस्टमर खड़े हैं जो बड़ी ईमानदार कोशिश के साथ में 6-7 सालों से इंतजार कर, 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी ने प्लॉट 2014 में लिया, 15 में लिया तो उसे 10 साल तो हो ही गया है। 10 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल इंतजार करने के बाद भी कस्टमर का विश्वास नहीं टूटा है। एक तरफ ये कस्टमर खड़े हैं और एक तरफ वो कस्टमर खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। एक तरफ ये कस्टमर खड़े हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से बात की, हमने कंपनी पैसा दिया, हमें कंपनी भरोसा है। एक तरफ वो कस्टमर जिन्हें कंपनी पैसे दे भी रही है, जमीन ऑफर कर भी रही है, साथ ही साथ उन्हें मौका दे रही है कि आप आइए सेटलमेंट कर लीजिए, और वो ये कह रहे कंपनी भाग गई। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी देश का कानून समझौते को ज्यादा वरीयता देता है और संख्या बल अधिक अगर हो किसी तरफ तो अपने आप में वो ज्यादा वरीयता पाता है। तो आज की तारीख में सेटलमेंट करने वाले लोग, कंपनी साथ जाने वाले लोग, कंपनी भरोसा करने वाले लोग, कंपनी की दी गई दिशा निर्देश पालन करने वाले लोग ज्यादा हैं और उन्होंने बड़ी ईमानदाराना कोशिश से ये बात कही है कि हम कंपनी के साथ में हैं, कंपनी संचालित करने दिया जाए, हम कंपनी के साथ खड़े हैं। तो कहने का मतलब यह कि अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिला लखनऊ में
शुरू किया गया प्रयास आज इस मुकदमे को पूरी तरह से बदल चुका है। अब हम हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरा हमारा शाइन का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, बिहार राज्य, वहां की राजधानी पटना से शुरू करने जा रहे हैं कस्टमर का पेपर जमा करने का कार्य, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे वो कंपनी के साथ में खड़े हों और कंपनी उनकी लायबिलिटी खत्म करे। हमारे बिहार राज्य से काफी लोगों ने मांग किया है कि बिहार में पेपर जमा करने के लिए रविवार को आप सब लोग को सूचित कर दिया जाएगा इसका पेपर कैसे, कहां, किस तरह जमा होगा। सोमवार से डॉक्यूमेंट जमा होना शुरू हो जाएगा और हर सप्ताह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जमा किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी बाकायदा फाइलिंग करके, स्क्रूटनी करके रविवार तक लखनऊ पहुंचा दिया जाएगा और अगले सोमवार तक ये अपने कार्य पर ये पेपर चले जाएंगे। यानी कोर्ट जाना है कोर्ट में लग जाएंगे, एजेंसी रिपोर्ट लगना वहां लग जाएंगे, जहां जाना है इनका जो कार्य वहां पहुंचा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप बिहार के लोग पूरी तरह से जागरूक होकर के अपने कस्टमर्स के साथ लग करके, अपने एसोसिएट साथ लग करके सहयोग करते हुए एक दूसरे को कंपनी तक अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट पहुंचाएंगे ताकि आपकी लायबिलिटी को हम दूर कर सकें। मैं एक बार फिर से इस बात को चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा कि लीगल में गया हुआ कोई भी व्यक्ति 1 रुपया नहीं पा पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। और जो लीगल में नहीं गए उनकी लायबिलिटी जून तक मैं खत्म करूंगी, ये भी मेरा चैलेंज है। अब ये लड़ाई आर या पार की होकर आ चुकी है। हमारे कस्टमर जो जेन्युइन हैं हमारे साथ खड़े हैं, हमें भी साबित करना है कि हम उनके लिए कितने जेन्युइन हैं और कितने ईमानदार हैं। दुनिया को हंसने का मौका नहीं देंगे हम अपने ऊपर, अपने कस्टमर के ऊपर, लेकिन हाँ इतना तय है, हम और हमारे ये सारे कस्टमर मिलकर दुनिया पे हंसेंगे जरूर कि जिस कंपनी पर आपने ये सारे आरोप लगाए उस कंपनी ने बड़े ईमानदाराना तरीके से उन सब लोगों के साथ न्याय किया जिन्होंने आरोप नहीं लगाए, और जिन्होंने आरोप लगाया है वो जीवन भर इस बात का अफसोस करेंगे, पछताएंगे कि उन्होंने एक ईमानदार कोशिश को और एक ईमानदार कंपनी को इग्नोर करके बेईमानों के साथ जाकर हाथ मिलाया था।